का ताल्लुक सदियों पुराना है। इंसान जब गारों में रहता था, आर्ट की तमाम तर शक्लें दुनिया भर में फैलाई जा रही हैं। आज के इस डिस्कशन में हम ये जानेंगे टेक्नोलॉजी। सी वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट आर्ट, इट्स individuality, it's in everything. Now, what about the pedagogical practices? We have started teaching that at university level, at different levels. So, how can we teach creative arts? Is it something that we can actually teach to add an advancement to art, or is it an invasion? And if it is an advancement, then how to make the most of it in particular Pakistani context? As the things are opening up now, so it will be a boost to the economy for the country, and as well as new opportunities, new outcomes will be coming up. Art is that. So art is anything like digitalizing art is something which again coming up, like I mean everything which is now in front of you is an art. It has been digitalized. Like I'm right now talking, it's through digitalization. So again, talking is an art. Somebody can talk well, somebody cannot. Somebody can give pause at different levels, somebody would give a... अच्छा, आर्ट से मेरा ताल्लुक इस तरह से रहा है क्योंकि मेरी पढ़ाई आर्ट्स में रही है। सो आई हैव डन माय ऑनर्स इन फाइन आर्ट। जितना मैंने अब आहिस्ता 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 करके हर चीज रिप्लेस हो रही है। नाउ डिजिटल एज का मतलब ये है कि इंटरनेट, लाइक आई एम एन एविड यूट्यूब वॉचर। अब यूट्यूब का फायदा मुझे ये है कि बिकॉज हम 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो एक टाइम फ्रेम की बुनियाद पे आप अपना फेवरेट शो जो है वो नहीं देख सकते। So YouTube is the first place you go. So you think that's only a facility and it's not added. It's added. It might replace in the future अगर टेलीविजन जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर सका what popular demand is, because it happens. ये जो है ये कमर्शियल मीडियम नहीं है. There is आप अपना एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं, बट कमर्शियली जब तक वायबल नहीं होगा, जैसे अभी बात हो रही थी कि सिनेमा गोअर्स नहीं है, जिसकी वजह से सिनेमास आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। इतने सारे सिनेमा घर हुआ करते थे एक जमाने में, और अब वो चंद रह गए हैं। कराची में चंद हैं, लाहौर में चंद हैं, बिल्कुल गिनती के बराबर। जिसकी वजह से आप जब फिल्म बनाते हैं, तो जब सिनेमा, अब इंडिया में कोई फिल्म एक बनती है, चाहे वो बी ग्रेड सी ग्रेड जिस किस्म की भी मूवी हो, वो सारे सिनेमाज में चल जाती है। इट गेट्स whatever it was spent on, अपना कॉस्ट पूरा कर देती है। हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं होती, इस बिकॉज एक फिल्म बनती है, वो 4 सिनेमा घर में जाने से 4 करोड़ या 5 करोड़ में अगर बनी है, तो उसका रेवेन्यू वापस कैसे आए? सो दैट रियली इफेक्ट्स। तो पॉपुलर डिमांड की बुनियाद पे अगर टेलीविजन प्रोड्यूस नहीं कर सका, जो आजकल एक बहुत बड़ा हिट हुआ है,